अच्छा, इसके बाद क्या होती है, अगली ऑप्शन क्या होती है कि प्यो आप एक ऐसी कंपनी से अ, अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लें जो ये फैसिलिटीज या जो ये सर्विसेज देते हैं पैसों के बेस। वो आपको बता देते हैं कि जी आपकी इन्वेंट्री को हम अपने पास होल्ड करेंगे। मतलब सपोज आपकी इन्वेंट्री आती जा रही है, वो उसको रखेंगे उसको। अच्छा, इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि इन्वेंट्री रखनी है, इसमें अब आगे का काम क्या है कि इन्वेंट्री को अपने पास उन्होंने इकट्ठा करना। फिर आपने जब शिपिंग प्लान बनाना है उसमें आपने उनको बार कोड जो है, प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट लेबल्स कहते हैं या एसकेयू लेबल्स कहते हैं, FNSKU लेबल्स भी कहते हैं, वो आपने उनको हम्म। प्रोवाइड करने हैं। उन्होंने एक एक यूनिट के ऊपर वो बार कोड लगाना है। फिर उन्होंने उस एक प्रोडक्ट को इकट्ठा करना, मतलब जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको उन्होंने एक बॉक्स में डालना। फिर उस बॉक्स के ऊपर शिपिंग प्लान, शिपिंग जो आपका लेबल है वो लगना। इसको कहते हैं प्रेप और सर ये सेंटर। बार कोड वगैरह ये हमें अमेजोन देता है? जी अमेजोन देगा, वो अभी हम शिपिंग प्लान बनाएंगे ना, उसमें उसमें मिलेंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये होता है बेसिकली प्रेप सेंटर का काम। आमतौर पे हम ये क्या करते हैं कि आमतौर पे हम क्योंकि ब्रांड से ले रहे होते हैं चीजें, या हम अपना PL कर रहे होते हैं। प्राइवेट जी। लेवल में भी हमारी बल्क क्वांटिटी आ जाती है एक जगह से, एक दफा में आ जाती है। होलसेल में भी अमूमन हमारी जो इन्वेंट्री है वो एक जगह से एक दफा में आ जाती है। हाँ, डिफरेंट ब्रांड्स हैं तो आपका किसी दिन कोई ब्रांड की प्रोडक्ट आ रही होगी, किसी 2 4 5 10 दिन बाद किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट आ रही होगी। आर्बिट्राज में तो रोज की बुनियाद पर 10 15 यूनिट उस ब्रांड प्रोडक्ट के आ गए, 10 15 यूनिट इसी प्रोडक्ट के किसी और जगह से आ गए। तो ये सर ये थोड़ा सा। आर्बिट्राज जी। आर्बिट्राज में लोग टाइम कितने कितने प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, मतलब आपको मैक्सिमम जो आपको पता? नहीं, कितने प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, हाँ जी। नहीं लिस्टिंग कितनी होगी। हाँ जी। लिस्टिंग आप करते हैं इसमें, आमतौर पे जो देखा गया ना वो बहुत भी कम अगर देखें तो कोई 25 30 लिस्टिंग्स, 40 50 लिस्टिंग्स, इस तरह चलता है काम आर्बिट्रेज। और ज्यादा तो फिर जितना मतलब, हाँ। ज्यादा से ज्यादा तो फिर जितना ज्यादा हो। नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप 200 300 कर लो, अमेजोन को तो कोई मसला नहीं है। वो तो आपने है ना, लेकिन आपने ये करना है कि आपने न्यू अकाउंट के ऊपर आराम आराम ठीक से है। चलना। पहले आपने न्यू अकाउंट जब होगा आपने 2 या 3 लिस्टिंग से ऊपर नहीं जाना। ठीक है। क्या कह रहे हैं आप? नए अकाउंट के ऊपर पहले जो 2 3 माह हैं आपने को 2 4 लिस्टिंग से ऊपर नहीं जाना। 5 कर लिए अच्छा। हमने। ठीक है। सही। 3 माह जब आपके गुजर जाएंगे न्यू अकाउंट के ऊपर, उसके बाद आपको 2 3 4 5 लिस्टिंग्स और करनी। आहिस्ता 6 माह आहिस्ता मतलब जब बढ़ाना। हाँ, 6 माह जब गुजर जाएंगे ना तो फिर आपका वो जो डेंजरस पीरियड है वो किसी हद तक गुजर जाता है आपका। क्योंकि पहले 3 माह में बहुत ही क्रिटिकली देख रहा होता है अमेजोन आपको, और अगले 3 माह जी। में भी क्रिटिकली देख रहा होता है। मीन्स के पहले 6 माह जो है, 180 डेज जो है वो आपके थोड़े से क्रिटिकल होते हैं। पहले 90 डेज ज्यादा क्रिटिकल होते हैं और अगले 90 डेज थोड़े मुनासिब क्रिटिकल होते हैं। उसके बाद सिर्फ ये होता है कि आप ब्लंडर ना करें कोई, अदरवाइज आप चलते रहते हैं, फिर इतना ज्यादा इश्यू नहीं आता। ठीक है ठीक। जी। तो ये आपने चीजें करके फिर आपने जिस सेंटर पे उसको मंगाना है वहां पे वो प्रेप सेंटर होगा। वो आपका ये 3PL का सारा काम करके शिपमेंट को रेडी टू शिप करेगा। और उसके बाद आपका ये काम शुरू होगा जो अब हमने करना है, शिपिंग प्लान। और सर ये 3PL के क्या चार्जेस होते हैं? इसके मुख्तलिफ होते हैं। ये सबसे पहले तो वो आपको एक शीट भेज देंगे अपना, क्या उसे कहते हैं, वो जो उन्होंने टैरिफ बनाया होगा। इसमें 50 सेंट के करीब करीब लेते हैं पर प्रोडक्ट उसके, या 25 30 50, जिसमें आपका ये बार कोड्स लगाना और पैक करना और ये सारा कुछ करना। अब आपकी क्योंकि उन्होंने इन्वेंट्री भी कुछ दिन के लिए रखनी है अपने पास, तो वो आपकी जी। इन्वेंट्री और उसके साइज पे बेस करेगा और दिनों पे बेस करेगा। वो आपको वहीं पे बताएंगे तभी के हम कितने पैसे लें। ज्यादा नहीं होते पर सही। कम ही होते हैं पैसे। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी, शिपिंग बस प्लान जो जो बनेगा। 3PL का अपना वेयर हाउस होगा? किसका?
मतलब आप क्या कह रहे हैं, वो मतलब जगह रखने दिनों के हिसाब से, जी जी, मतलब दिनों जो के हिसाब से। जो आपको 3PL की सर्विसेज देते हैं ना, वो आपकी, अब इसमें दो टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं जो कहते हैं कि जी नहीं, हम मतलब आपकी इन्वेंट्री को ज्यादा लंबा टाइम नहीं रख सकते। ठीक है, जी आपने उस वाले के पास जाना है, या उस जो भी आपने जिससे भी करना है, उससे पहला आपने ये क्वेश्चन करना है कि जी मैंने इन्वेंट्री को इधर इकट्ठा किया करके करके तो फिर मैंने उसको प्रेप में लेके जाना है। मीन्स कि आपको कुछ दिन मेरी इन्वेंट्री रखनी भी होगी, तो वो आपको जी बता देंगे जी हाँ ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है, आप इन्वेंट्री पे जो आते जाएं हम रखते जाएंगे। जब आप कहेंगे इसको प्रेप कर दें, ठीक है, तो तब हम उसको रेडी टू शिप तैयार कर देंगे, फिर आपकी शिपमेंट हो जाएगी। ये सारी डिस्कशन आपने कर लेनी, वो आपको बता देंगे। क्योंकि अक्सर के पास वैसे होती है कैपेसिटी, लेकिन कुछ हैं जो उनके पास लॉन्ग रन कैपेसिटी नहीं होती, वो थोड़े कुछ दिन तो रख सकते हैं आपकी, जितने दिन प्रेप हो रही होती। जी। और अगर वेयर हाउस हमारा अपना हो तो वो वहां आके करेंगे? नहीं, वेयर हाउस आपका अपना होगा तो फिर आपने, मैंने जो कहा ना कि आपने कोई बंदा रखना है, अटेंडेंट, वो अच्छा ये काम सही है, वो करेगा। हमारा। हाँ जी। ठीक है, फिर हमें 3PL की जरूरत नहीं होगी। नहीं, फिर 3PL की जरूरत सही। Subscribe to Electrifying Commerce for weekly videos that will turn your e-commerce dreams into reality. Click that subscribe button and let's get started.